नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्जाम पर। और आज का जो वीडियो है उत्तराखंड का चंदवंश गरुड़ ज्ञानचंद पार्ट 4, इस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या था, कैसे गरुड़ ज्ञानचंद का जो शासन था, कैसे वो राजपाट अपना चलाते थे, क्या क्या हुआ था। कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ थ्योरिकल हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और अब उसका जो आगे है, वीरचंद के बाद नरचंद, फिर थोरचंद और उसके बाद त्रिलोकचंद ने शासन संभाला। इनमें से एक अभयचंद है जिसका चंपावत के निकट मादली के समीप मानेश्वर नौल में एक अभिलेख प्राप्त हुआ। ये यूनिक चीज़ है, बहुत कम आपको पता कहीं बुक से चलेगी। तो पूछा जाए कि अभयचंद का चंपावत के निकट किस जगह से अभिलेख मिला है, तो कहाँ से निकला है? मादली के समीप एक मानेश्वर नौल है, तो वहां से उनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका हुआ है? अभयचंद का। इस लेख के खोजकर्ता डॉक्टर राम सिंह के अनुसार अभयचंद ने इस लेख को पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में खुदवाया था। तो क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं और खुद उसके आंसर भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और आगे जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो थोरचंद का मैंने यहाँ पे जिक्र इसलिए किया कि बाई चांस अगर थोरचंद के बारे में पूछ ले तो उसका शासनकाल 1261 से शुरू हुआ था। हालांकि बहुत कम ही यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम में किसी चंद वंश के राजा के शासन की अवधि पूछी जाती है, क्योंकि बहुत मतभेद हैं जो उनकी तारीखें हैं, सन है, किस सन में वो बैठे थे, कब क्या हुआ था। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद भाई। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानचंद ने 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक राज्य किया। कहीं कहीं इसकी डेट आपको चेंज मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ये डेट आप पढ़ रहे हैं, ये तारीख जो आप पढ़ रहे हैं 1365 ईस्वी, ये हमने जो ली है वो ली है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो अजय रावत जी की किताब है, वहाँ से हमने इसको लिया है। अब हम पढ़ते हैं। इस समय तराई बाबर में कटेरियों का आधिपत्य था। कब? जब ज्ञानचंद शासन कर रहे थे। ज्ञानचंद चंदवंश का पहला राजा हुआ जो सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर पहुंचता है। भाई ये पहला ऐसा राजा है जो चंदवंश का, जो सबसे पहले कहाँ, दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उनके दरबार में भेंट लेकर पहुंचता है। भेंट लेकर जाने का जो उद्देश्य था, उसके पीछे की जो कहानी थी, वो इनकी कोई समस्या थी, शायद जो कटेरियों से क्योंकि कटेरिया भी शासन कर रहे थे, उसी को लेकर इन्होंने उनसे भेंट की थी। तो ज्ञानचंद से प्रभावित होकर फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दे डाली। क्वेश्चन ये बनता है कि ज्ञानचंद को किस दिल्ली के सुल्तान ने गरुड़ की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक है, वह विष्णु को उपासक था। कौन? गरुड़ ज्ञानचंद। और उसका जो राज चिन्ह है वो गरुड़ था। पिथौरागढ़ खास स्थित सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में उसे राजाधिराज महाराज कहा गया है। तो यहाँ से आप एक एक चीज़ को पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए, ये आपके आने वाले एग्जाम में काम जरूर आएंगे। वहीं 1418 ईस्वी के गौ बसा ताम्रपत्र में उसके द्वारा पिथौरागढ़ स्थित कुजोली गांव को देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिए कि 1418 के गौबासा ताम्रपत्र में उसके द्वारा पिथौरागढ़ स्थित कुजोली गांव को देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, नोट्स भी तैयार कीजिए। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद द्वारा 1420 ईस्वी तक शासन राज्य करने का उल्लेख मिलता है। इनके बाद 1420 से 1433 ईस्वी के बीच हरिहर चंद और विद्वान चंद, आत्मचंद व हरिचंद ने भी शासन किया। ठीक है, इस बीच और जो राजा थे उन्होंने भी शासन किया, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ियों में भी ये शासन किया करते थे। तो संभवतः है कि जो 1365 से 1420 का जो जिक्र है, और उसके बाद 1433 के बीच 1420 से 1433 के बीच में कौन कौन करते गए, तो बहुत कम समय, अल्प आयु के लिए भी कुछ राजा हुए जिन्होंने शासन किया। तो गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में अभिलेखों में सिर्फ इतना ही पता चलता है। मनगढ़ंत कहानी मैं भी बना सकता हूँ, वीडियो में लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन नहीं, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही लेके चलेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा खींचा जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। चंद का पहला शासक जो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह से मिलने उसके दरबार पहुंचा, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से बनाए। तो अभी हमने पढ़ा कौन गया था, वो गरुड़ ज्ञानचंद गया था। चंदवंशी राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो क्वेश्चन अगर आता है तो आपको फटक से याद आना चाहिए, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दी थी जब उनके पास भेंट लेकर पहुंचे थे। कौन? ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक के समकालीन चंद का कौन सा राजा था? तो गरुड़ ज्ञानचंद था किनके समकालीन? फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है किस चंद शासक के समय तराई बाबर क्षेत्र में कठहेरियों का आधिपत्य रहा? तो जैसा हमने पढ़ा था कि वो इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास जा पहुंचते हैं। कौन? ज्ञानचंद, जहाँ उन्हें गरुड़ की उपाधि दी जाती है। और इसी जो क्वेश्चन है कठेरियों का आधिपत्य था, वो कौन सा चंद शासक था जिनके समय में तराई बाबर क्षेत्र में कठेरियों का आधिपत्य था? तो वो कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस वीडियो का है। पिथौरागढ़ खड़कोट ताम्रपत्र में गरुड़ ज्ञानचंद को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है राजाधिराज महाराज। ठीक है, क्वेश्चन क्या और भी बन सकते हैं कि पिथौरागढ़ खड़कोट ताम्रपत्र में गरुड़ ज्ञानचंद, तो यहाँ से गरुड़ ज्ञानचंद को हटा दिया जाए और पूछा जाए कि पिथौरागढ़ खड़कोट ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है। ठीक है, और उसमें इसको क्या कहा गया है? राजाधिराज महाराज कहा गया है। मैंने जितनी आपको ऊपर थ्योरी पढ़ाई थी उसमें से ही बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। यकीन मानिए कि आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आप खुद उसमें से कम 15 क्वेश्चन आप बनाएंगे और उसके आंसर भी आप वहीं से ले लेंगे। चलिए, गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा कुजोली का गांव देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने आपको जितना पढ़ाया आप उसमें अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको यकीन मानिए 15 क्वेश्चन आप खुद से तैयार कर सकते हैं और उनके आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। तो गौबसा ताम्रपत्र में, ठीक है, याद रखेंगे, गौबसा ताम्रपत्र में ही कुजोली गांव को देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया है। और क्वेश्चन नंबर 7, किस सामंत राजा को मझेड़ा ताम्रपत्र में श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो श्री राजा विजय ब्रह्म किसे कहा गया है मझेड़ा ताम्रपत्र में? विजय बम या ब्रह्म। ठीक है, और ये एक सामंत राजा था, किसके अधीन था? संभवतः ये गरुड़ ज्ञानचंद के अधीन ही शासन करता था। थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, जो ये कुजोली गांव है और ये देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख मिलता है, तो उसी ताम्रपत्र में इन दोनों का जिक्र किया गया है। बस उसमें गरुड़ ज्ञानचंद को संकल्प वृत्ति की यानी मेन फोकस किया गया है कि कौन दे रहा है? गरुड़ ज्ञानचंद। तो सामंत राजा उसमें का भी जिक्र आता है जो है विजय बम या ब्रह्म। तो क्वेश्चन में अगर आप समझ रहे होंगे ना, तो अगर क्वेश्चन में दोनों में से किसी के लिए भी अगर पूछा जाए कि मझेड़ा कुजोली गांव का संबंध निम्न में से किस शासक से है, अगर वहाँ सामंत राजा के बारे में ऑप्शन हो और विजय बम या ब्रह्म हो और गरुड़ ज्ञानचंद के अलावा कोई 3 और हो, तो आप राइट आंसर किसे करेंगे? विजय बम या ब्रह्म को करेंगे। और अगर गरुड़ ज्ञानचंद होता है और बाकी ऑप्शन में 3 के साथ ये विजय ब्रह्म भी होता है, तो आप सिर्फ गरुड़ ज्ञानचंद को ही टिक मार्क करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर इससे कोई गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो मैं उसका वीडियो आपके लिए एक अलग से लेकर आऊँगा। हालांकि जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल इस सीरीज़ को आगे चलाते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ हिंदी या अन्य जो एक यूक्लिड ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसको ही पूरी तरीके से अगर हम फोकस करें, सिर्फ चंद वंश या पंवार वंश या कत्यूरी वंश पर ही फोकस न किया जाए, इसके अलावा हिस्ट्री भी अगर और हिंदी है और भूगोल है
और जो राष्ट्रीय और स्तर की जो हमारी हिस्ट्री है उस पर भी फोकस किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारी सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी भी होगा। बस आपको सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ाना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाएगा, प्लीज़ इतना करिए और हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।